मान लीजिए आपने जिंदगी में पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखने की ठान ली। डीमैट अकाउंट खुल चुका है, पैसे रेडी है और बस एक ही सवाल, पहला शेयर कौन सा खरीदूं। आप गूगल करते हो, दोस्तों से पूछते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और फिर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो 90% बिगनर्स करते हैं और वही आज हम टालने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ शेयर खरीदने का तरीका नहीं बताएगी बल्कि ये आपके शेयर मार्केट करियर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखेगी। हम इंडियंस में एक आदत होती है, सस्ता ले लो बाद में महंगा बेच देंगे, लेकिन शेयर मार्केट में ये सोच बहुत नुकसान करवा सकती है। चलिए आपको एक रियल डेटा से समझाते हैं। 2015 से 2023 तक NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ₹1 से कम के पेनी स्टॉक में 86% ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और वहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ने एवरेज 14 to 18 CAGR दिया है। फर्स्ट टाइम बायर की कॉमन मिस्टेक, पहली गलती पेनी स्टॉक में फंसना, दूसरी गलती ट्रेंडिंग स्टॉक देखकर खरीदना, तीसरी गलती रेडिट या फिर टेलीग्राम टिप्स पर भरोसा करना और चौथी पूरे पैसे एक ही स्टॉक में झोंक देना। अब सवाल ये नहीं है कि क्या खरीदे, सवाल ये है कि कैसे सोचे। आपका पहला शेयर आपके सोचने का तरीका तय करता है। स्टेप 1, खुद से पूछे क्या मैं इस कंपनी का बिजनेस समझता हूँ। जब तक बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता इन्वेस्टमेंट मत कीजिए क्योंकि वो रिस्की हो जाएगा। स्टेप 2, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें। ROE ग्रेटर देन 15%, डेट टू इक्विटी लेस देन 0.5, पिछले 5 सालों का स्टेडी ग्रोथ चेक करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। स्टेप 3, सेक्टर को पहचाने। स्टार्ट करें नॉन सेक्टर से जैसे कि FMCG, बैंकिंग, IT या फिर फार्मा कंपनीज। एग्जांपल के लिए HUL हर घर में इस्तेमाल होता है, पिछले 10 साल में 12 गुना तक रिटर्न दिया है। इन्फोसिस जो कि IT सेक्टर का मजबूत नाम है, SBI, HDFC बैंक, सेफ बेट्स फॉर बिगिनर। फोकस होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर, ना कि सिर्फ क्विक प्रॉफिट पर। लेट मी शेयर अ शॉर्ट रियल लाइफ स्टोरी। 2018 में एक मेरे जानने वाले ने अपने पहले 10,000 रुपए XYZ पेनी स्टॉक में लगाए। क्योंकि टेलीग्राम पे मल्टी बैगर बताया गया था। 2 साल बाद वैल्यू बची सिर्फ 1700 रुपए। वही उसी समय अगर वो 10,000 HDFC बैंक या फिर एशियन पेंट में लगाए होते तो 2 साल में 14,000 से अधिक हो जाता। मोरल ऑफ द स्टोरी, पहला कदम सेफ और समझदारी भरा होना चाहिए, ना कि बेवकूफी भरा। माई सजेस्टेड बिगिनर स्ट्रेटजी, पहला 2 से 3 ब्लू चिप शेयर में 2 से 3,000 का छोटा अमाउंट लगाए। SIP स्टाइल में इन्वेस्ट करें, यानी कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर एक मंथ उसमें इन्वेस्ट करें। हर 3 महीने पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। यदि उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है और आपको समझ आ रहा है तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो किसी एडवाइस ले सकते हैं, किसी एडवाइजर का, किसी एक्सपर्ट का। पहले साल सिर्फ सीखे, बाद में कमाए भी जा सकते हैं। अब कुछ सवाल जो कि लोग पूछते हैं जो पहली दफा शेयर मार्केट में आते हैं कि एप्लीकेशन कौन सा यूज करें। देखिए, मार्केट को देखते हुए जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा सवाल होता है कि कितना पैसा लगाए। शुरुआत में आप 500 से 5,000 के बीच में अमाउंट लगा सकते हैं। मिनिमम 500 से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ सीखना है, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका कम से कम नुकसान हो। ये कोई नहीं कह सकता कि आप स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि यहाँ पर नुकसान भी होता है। इसलिए आपके पास अधिक पैसा हो फिर भी आप 5,000 से अधिक स्टार्टिंग में इन्वेस्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से सेक्टर अवॉइड करें। तो देखिए, जो हाई डेट वाले हैं या फिर वोलाटाइल है या फिर जिनके बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उन्हें आप बिल्कुल भी टच ना करें, उनके बारे में सोचे भी नहीं। आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ, कोई भी शेयर खरीदने से पहले उसका चार्ट मत देखो, उसका बैलेंस शीट देखो, क्योंकि आप निवेशक हो, ना कि कोई जुआरी। चार्ट देख करके आप 1-2 ट्रेड लोगे, प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद अनगिनत आपको लॉस के धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए चार्ट देखकर सिर्फ जुआरी ही खेलते हैं। जो सही में इन्वेस्टर है वो बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी को समझते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, उसके मैनेजमेंट को समझते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं, फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आप ये गलती मत करना, चार्ट देखकर इन्वेस्ट मत कर लेना। आज आपने सीखा पहला शेयर कैसे चूज करें, किन गलतियों से बचिए और एक सॉलिड माइंडसेट कैसे बनाएं। लेकिन अगला सवाल है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और एक बिगिनर के लिए कौन सा सही है। यह सवाल हर नए इन्वेस्टर को कंफ्यूज करता है। तो हमारी अगली वीडियो इसी पर होगी और वहां हम डीप कंपैरिजन विथ रिटर्न, रिस्क और रियलिटी के बेस पर बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके अगली वीडियो के लिए कमेंट करिए और बताइए कि आपने पहला शेयर कब और क्यों खरीदा था।